नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भजन रसधारा में आप सभी को दिल से स्वागत है। दोस्तों 2025 17 तारीख को संकटा चौथ है। तो दोस्तों संकटा चौथ पर आज हमारी वीडियो में हम लोग संकट माता की कहानी सुनेंगे, जो मेरी मम्मी दादी कहती थी पारंपरिक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा थे, उनके दो लड़की थी। एक गरीब घर में थी, एक धनी घर में थी। दोनों को एक ही गांव में शादी हुआ था। तो जो धनी घर में थी तो उनके यहाँ छोटी वाली बहन जो गरीब थी उनके यहाँ काम करती थी। तो रोज अपना जाकर सारा उनका काम करती थी। जब घर आती थी तो उनको कुछ न कुछ खाने के लिए बहन दे देती थी। जब ये संकटा चौथ का त्योहार आया और खा नहा था, तो खा नहा के दिन जब काम करके आने लगी तो उनकी बहन कुछ भी नहीं दिया। बड़ा उदास हुई, उदास होकर के आकर के घर में बैठ गई। आज मैं क्या बनाऊंगी, मेरी बहन तो कुछ भी आज नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, जो आटा छानते हैं जो भूसी निकलता है वही भूसी रखा हुआ था दोस्तों। उन्होंने क्या किया कि उसी भूसी का लिट्टी बना लिया और खेत में जा करके खेत से साग खोट करके लाई। सरसों और बथुआ का साग खोट करके लाई दोस्तों। तभी से हम लोग के यहाँ पारंपरिक चलता है कि उस दिन चौथ का खा नहा के दिन साग जरूर बनाते हैं दोस्तों। साग जरूर बनाते हैं, तो इसलिए साग जरूर बनाना चाहिए। ऐसे तो अपना देश का पारंपरिक होता है कि जिसके देश में जो होता है वहीं वो करता है, लेकिन हम लोग के घर साग और लिट्टी जरूर बनता है। तो साग और लिट्टी बना करके खा करके थोड़ा सा ढक दिया। जब ढक दिया तो गणेश देवता सोचे कि आज क्यों नहीं इसके घर चलते हैं और इसकी परीक्षा लेते हैं। तो आ गए गणेश देवता, आ करके इनकी परीक्षा लेने लगे दोस्तों। जब लेने लगे तो उन्होंने पूछा कि गणेश देवता ने पूछा कि मनई सोई हुई हो कि जगी हुई हो। तो उन्होंने बोला कि कैसे सोऊं, भूख के मारे नींद नहीं आता है, नहीं सोई हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमको तो बहुत तेज भूख लगा है। तो उन्होंने कहा कि तो क्या बनाई हूँ, साग और लिट्टी बनाई हूँ, आप थोड़ा खाई हूँ, थोड़ा ढक दी हूँ, आप भी खा लीजिए। उन्होंने कहा कि दो मैं वही खाऊंगा। खा लिए। खाने के बाद कहने लगे कि अब तो मुझे फ्रेश होने को मन कर रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे घर में चारों तरफ कहीं भी आप जहाँ इच्छा वहीं कर लीजिए। तो उन्होंने फ्रेश हुआ और उसने बात कहा कि अब मैं साफ सफाई कहाँ करूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाल में ही कर लीजिए, बाल में ही पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। बाल में ही पूछ लिए। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। उसके बाद गणेश देवता वहाँ से मतलब अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान होने के बाद जब सुबह हुआ तो देख रही हैं कि उनके घर में सोना चांदी जेवरात मोती की लरी लगी उनकी बाल में ऐसे हो गया है। पूरे घर इतनी संपत्ति से भर गया है कि वो संभालने में ही रह गई। संभालने में रह गई तो बहन के घर नहीं गई काम करने के लिए। तो बहन लाल पीला हो गई कि क्या बात है, आज मेरे घर में काम करने नहीं आई, मेरे घर में काम करने, चलो देख करके आते हैं कि क्या कर रही है। जब देखने गई तो देख रही है कि उनके घर में तो इतनी संपत्ति भरा है। तो कह रही है कि इतनी संपत्ति कहाँ से चुरा कर लाई, किसके घर से लाई। उन्होंने कहा मैं किसी के घर से नहीं लाई हूँ, मैं हमारे घर कोई ऐसा देवता आए थे, गणेश देवता आए थे, क्योंकि आज उनकी त्योहार है, वहीं आए थे, वहीं हमको इतना संपत्ति दे के गए, ऐसे ऐसे मेरा परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि चलो अब फिर साल भर के त्यौहार कैसे भी आए मैं भी ऐसे ही करूँगी और मेरे घर भी इतना संपत्ति आ जाएगा। जब आया संकट चौथ का त्यौहार तो उन्होंने भी जैसे जैसे उनकी छोटी बहन की थी सेम वैसे ही की। गणेश देवता उनके घर में आ गए। आने के बाद कहे कि अब मैं तो फ्रेश होऊंगा। उन्होंने बता दिया ऐसे कर लीजिए और बाल में पूछ लीजिए। उन्होंने कर लिए ऐसे ऐसे, मतलब जा कर के चारों तरफ कर लिए। उसके बाद बाल में पूछ लिए। जब सुबह हुआ तो देख रहे हैं कि पूरे घर में बदबू 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 फैला हुआ है। उन्होंने कहा तुमने मुझे, बहन के घर पहुंच गई, तुमने मुझे झूठ बताया, तुम कुछ और हिसाब से करी है, मुझे और हिसाब से करवाई है, मेरे घर में पूरा बदबू फैल गया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दुख से की थी और तुम सुख से मेरा देखा देखी करने गई थी, इसलिए ही हुआ है। तो हे दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि किसी के देखा देखी नहीं करना चाहिए। भगवान ऊपर बैठे हैं, वो सबकी देख रहे हैं कि कितना किसके क्या है, उसी हिसाब से करते हैं। वो तो ये देखे कि चलो रोज दिन तो देती हैं और कल मेरा व्रत है, ये मेरी भक्त है, कल व्रत करेगी, इसके खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं है। उन्होंने आया और परीक्षा लिया और उनको संपत्ति से भर दिया। इनके घर में सब कुछ पड़ा है, फिर भी ये देखा देखी करने गई। तो इसीलिए दोस्तों, किसी को देखा देखी नहीं करना चाहिए। ध्यान से कोई पूजा पाठ अच्छा से करना चाहिए। ऊपर बैठे हैं देने वाले,
तो दोस्तों अगर मेरे ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, क्योंकि ये वीडियो 5 मतलब ये कहानी 5 होती है, या तो 2 कही जाती है या 5 कही जाती है। तो फिर मैं मिलती हूँ एक वीडियो के साथ आप लोग के पास, आप लोग से। तब तक के लिए नमस्कार।